नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो हम लोग भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे, तो 1 से लेकर 6 तक अब जो है आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग 7 नंबर पार्ट देखेंगे और पार्ट देखकर इसको हम लोग पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह को ख़त्म कर लेंगे। इंडियन पॉलिटी जो है आपका ख़त्म कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एनसीईआरटी सार संग्रह करके वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहाँ सारा एनसीईआरटी सार संग्रह का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पशुपालन देखते हैं, यानी कि पशुपालन से जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है वो आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। इसमें कह रहा है कि 20वीं पशुधन गणना के रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है यह गणना किया जाता है। तो 20वीं पशुधन गणना के संख्या के अनुसार कह रहा है कि कुल पशुधन में गो पशु जो है आपको 35 यानी कि लगभग 36% है, भैंस जो है आपको 20%, बकरी जो है आपको 27%, भेड़ जो है आपको लगभग 14% कहिए, और 1% आपका सुअर तथा अन्य पशु जो है 0.25% हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि जो क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में आपका सबसे अधिक है। तो बिहार में मवेशियों की संख्या जो है यानी घनत्व के हिसाब से सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में कह रहा है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले बकरी का नस्ल कौन सा है। तो जमुनापरी। भारत में जो बकरी का सबसे अधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो आपका है जमुनापरी। अब ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि जमुनापरी किस पशु का नस्ल है, तो याद रखिएगा, या जानवर का, तो ये आप बोलना होगा जमुनापरी जो है आपको बकरी का नस्ल है। गाय की कह रहा है कि थारपारकर, ठीक है, प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में जो है यह गाय की जो प्रजाति है थारपारकर, ये आपको राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कह रहा है कि पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल तत्पश्चात तेलंगाना में आपको देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा कि 23% है और तेलंगाना में जो है आपका 26% है। अगला देखिए यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र में कह रहा है कि भारत कौन सा स्थान है। तो ये आपको रखता है प्रथम स्थान दूध उत्पादन के क्षेत्र में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। किसका? श्वेत क्रांति का जनक, द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन जो है आपको वर्गीज कुरियन है। मुर्गी के अंडे का जो कवच किस पदार्थ का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कि CaCO3 का बना होता है। जो मुर्गी का अंडे का जो कवच होता है वाइट वाला जो बाहर से रहता है, और वो आपका रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सा है। तो आपको लेगहॉर्न, याद रखिएगा कि लेगहॉर्न जो है आपको सबसे अधिक अंडा देती है मुर्गी। भारत में कह रहा है कि स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म, याद रखिएगा कि सूरत में है आपका, घमरोड़ में है, अलमाड़ी में है, चिपलिमा में है, और हैसरघोटा में है, और आदेश नगर में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के साँड़ और प्रतिष्ठित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्था हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, और उत्तम नस्ल के साँड़ जो और भैंसों का वीर्य जो भी आप वहाँ पे उपलब्ध होता है। तो जिसको अगर लेना होगा तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है आपको दूध उत्पादन और वितरण से आपका संबंधित है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण जो हैं आपको, पहला चरण जो है था जुलाई 1970 से मार्च 1981 ईस्वी तक चला था पहला चरण, और ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण जो था आपको अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक चला, और तीसरा 1985 से 1986 ईस्वी तक, 96 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं। तो मुर्रा, नीली, रावी और जफराबादी। याद रखिएगा कि बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आपको जरूर देता है नस्ल से, और ज़्यादा अधिकतर गाय से ही देता है। तो अगर आपको नहीं याद रहे तो चुपचाप गाय टिक करके चले आइए। भैंसों की नस्ल पूछ रहा है, तो मुर्रा है, नीली है, रावी है, और अब जफराबादी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है। तो पशुओं के प्रजनन से आपको संबंधित है स्टॉक फार्मिंग।
20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में कहा है कि मवेशियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आपका है। याद रखिएगा 2019 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ पे है? तो ये आपको हिसार हरियाणा में है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पड़ता है मथुरा में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम पशुधन जो है पशु की गणना की गई थी 1951 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनौल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार लगा दीजिए इसको। और मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग आपको मेहसाना में है। और जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, ठीक है, सिलीगुड़ी, जालंधर, इरोड में परदेशी केंद्र जो है आपको स्थापित किया गया है। तो ये 3 आप याद रखिएगा, दूध व्यवसाय का है। चलिए आगे देख लिए, कहते हैं कहाँ कह रहा है, भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पे है? तो हरियाणा के हिसार जिला में है। यहाँ पे देखिए खनिज के बारे में दिया है। तो खनिज जो है आपका देखिए 3 पार्ट में पहले बांटा हुआ है। एक आपका है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि धात्विक खनिज में जो आपको आते हैं लौह धातु, जिसमें लोहा के अंशों जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आदि हैं। और उसमें होता है अलोह धातु जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जो है सोना, चांदी, प्लेटिनम और आदि। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत 3 भाग बांटा गया है और अधात्विक के अंदर 1 है, जिसमें होगा आपका अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, उसके बाद चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आता है। तो क्वेश्चन डाल भी सकता है कि पेट्रोलियम जो है किस खनिज के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन दिया होगा धात्विक खनिज, अधात्विक, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना होगा ऊर्जा खनिज। आगे इसमें देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो आपको धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन बृहत भंडार है? तो आपको दक्षिण पूर्व में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है खनिज संसाधनों में सर्वाधिक आपका संपन्न है? तो उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य जो है मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में आपका अग्रणी है? तो ये आप याद रखिएगा कि उड़ीसा है। और लोह अयस्क के प्रकार आपको होते हैं लोहा के हेमेटाइट, Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट आपका Fe2O3 हो जाएगा, लिमोनाइट Fe2O3 H2O, ठीक है, सीडेराइट Fe2CO3 होता है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम से हैं? तो आपको धारवाड़ क्रम के हैं। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में है? तो ये आपको पड़ता है कर्नाटक में। राजस्थान के कराई की नथरा की पाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है? ये आपका लोहा का। बेरडीला खनन किस खनिज के लिए संबंधित है? तो ये आपको लोहा अयस्क के लिए। तांबा का सर्वाधिक उत्पादक जो है मलखंड क्षेत्र में होता है, जबकि इससे सबसे अधिक भंडारण जो है आपको राजस्थान से। आगे कह रहा है कि एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा जो है अयस्क भंडार भीलवाड़ा जिला में आपका स्थित है। और विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो आपका चूना पत्थर का। आगे कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपको पड़ता है एल्युमिनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट है जो आपको उड़ीसा और झारखंड में उत्पादक होता है। भारत में कह रहा है कि टीन अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको छत्तीसगढ़। टीना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में। और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपको आंध्र प्रदेश करता है। और भारत में सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी जो है आपको हजारीबाग झारखंड में है। और गया और मुंगेर में भी आपका जिला में पाया जाता है कौन? अभ्रक। भारत में सर्वोत्तम किसका संगमरमर कौन सा है? तो यह आपको मकराना राजस्थान से पाया जाता है। क्वार्टजाइट का राय किस पत्थर का कायांतित रूप है? तो यह आपको बलुआ पत्थर का है क्वार्टजाइट। क्रोमाइट उत्पादन किस राज्य का एकाधिकार है? तो ये आपको उड़ीसा का है। भारत का कुल नमक उत्पादन में 8.7% जो है आपको सांभर झील से उत्पादित होता है। कौन सा? नमक।
भारत में कराई के ग्रेनाइट की पट्टी तथा सलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ललितपुर, और ललितपुर पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कराई के कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो आपको मोनाजाइट। याद रखिएगा, केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको यूरेनियम के लिए है जादूगोड़ा। उड़ीसा में कराई के उच्च कोटि का हेमाइट अयस्क जो है, लोह अयस्क मयूरभंज, कोयझोर और बादाम पहाड़ खदानों से आपका निकाला जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बॉक्साइट याद रखिएगा कि बॉक्साइट उत्पादन में जो है योगदान में भारत का स्थान छठा है। क्रोमाइट में आपको चतुर्थ है। लोहा में भी आपका चौथा है। मैग्नीज में आपका पाँचवा स्थान है। मैग्नाइट में आपका 17वां है। याद रखिएगा 20-21 के आधार पर यह दिया गया है। ये आप अपडेट होता है, तो इसलिए एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिएगा। हम 20-21 का डेटा इसमें बता रहे हैं। तांबा में भारत का स्थान 7वां है। इस्पात में आप द्वितीय और शीशा में आपका तृतीय स्थान मिला हुआ है। इधर देखिए एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम में आपका चौथा स्थान है। बाराइट में आपका चौथा स्थान है। कोयला और लिग्नाइट में भी आपका बगलाइट का द्वितीय स्थान, और कोयला और लिग्नाइट का भी द्वितीय स्थान है। कच्चा तेल में आपका भारत का स्थान 26 है। सीमेंट में दूसरा, और ग्रेफाइट में भी आपका दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ देख लीजिए निकेल, तो निकेल आपको उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड में प्रमुख भंडार है। फ्लोराइड का गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और यहाँ पे रॉक सल्फेट याद रखिएगा कि झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। हीरा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आपको पाया जाता है। टीन याद रखिएगा कि हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ भारतीय भूगोल को। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।